अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंसान की जिंदगी हकीकत में एक आर्दी साया है, मगर वो उसे असल समझ बैठता है। वो सुबह आंख खोलते ही दुनिया की फिक्र में डूब जाता है। रिज़्क, कारोबार, रिश्ते, ख्वाहिशात और नफ्स की पैरवी में इतना आगे निकल जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि उसने एक दिन मरना भी है। हालांकि मौत एक ऐसा इटल सच है जो न उम्र देखती है, न सेहत, न दौलत और न ही ताकत। नबी करीम ने फरमाया कि मौत नसीहत के लिए काफी है, मगर अफसोस कि इंसान जनाजे देखकर भी नहीं जागता। जब मौत का वक्त करीब आता है तो इंसान के जिस्म की ताकत खत्म होने लगती है, सानस अखड़ने लगता है, जबान लड़खड़ाने लगती है, आंखें वो मनाजर देखने लगती हैं जो दुनिया की आंख नहीं देख सकती। उसी लम्हे फरिश्ते उसके सामने आ खड़े होते हैं। अगर इंसान नेक हो तो रहमत के फरिश्ते सफेद चेहरों और खुशबू के साथ आते हैं, और अगर गुनाहगार हो तो सख्त चेहरों वाले फरिश्ते खौफ और दहशत के साथ नमूदार होते हैं। उसी वक्त इंसान को अंदाजा हो जाता है कि अब न तौबा का वक्त बाकी है, न नमाज का मौका, न किसी से माफी मांगने की महलत। रूह जिस्म से जिद्दा की जाती है, और यह जिदाई इतनी सख्त होती है कि अगर उसकी सख्ती पहाड़ पर डाल दी जाए तो पहाड़ भी टूट जाए। फिर वही जिस्म जिस पर इंसान फख्र करता था, जिसे वो सजाता संवारता था, गस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है और 4 लोगों के कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान ले जाया जाता है। चंद लोग साथ चलते हैं, चंद आंसू बहाते हैं और फिर सब अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं। मगर मरने वाले के लिए असल सफर अब शुरू हो चुका होता है। इंसान को कब्र में उतार दिया जाता है, मिट्टी डाली जाती है, कदमों की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाती हैं और कब्र की गहरी खामोशी इंसान को घेर लेती है। कब्र की पहली रात ऐसी रात होती है जिसका तस्वुर भी इंसान ने दुनिया में नहीं किया होता। न कोई रोशनी, न कोई आवाज, न कोई दोस्त और न कोई रिश्ता, सिर्फ तन्हाई, अंधेरा और आमाल होते हैं। इसी कब्र में मुनकर और नकीर आते हैं और वो सवाल करते हैं जिनका जवाब सिर्फ जबान से नहीं बल्कि पूरी जिंदगी से देना होता है कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन किया है और तेरा नबी कौन है जो दुनिया में अल्लाह को पहचान कर जया, नमाज को कायम रखा, कुरान से जड़ा रहा, माँ बाप का हक अदा किया, लोगों पर जुल्म न किया और हलाल को अख्तियार किया। वो साबित कदम रहता है। अल्लाह उसकी ज़बान को सही जवाब की तौफीक देता है। कब्र उसके लिए कशादा कर दी जाती है, नूर भर दिया जाता है और जन्नत की खुशबू आने लगती है। लेकिन जो दुनिया में गफलत में रहा, नमाज को बोझ समझा, गुनाहों को मामूली जाना, लोगों के हुकूक मारे और अल्लाह को भला बैठा, वो उन सवालों का जवाब नहीं दे पाता। इसकी कब्र तंग कर दी जाती है, अंधेरा बढ़ जाता है और अदाब शुरू हो जाता है। वो चीख चीख कर कहता है कि ए अल्लाह, मुझे दुनिया में वापस भेज दे ताकि मैं नेक बन जाऊं। मगर इस वक्त ये ख्वाहिश बेफायदा होती है, क्योंकि दुनिया अमल की जगह थी और कब्र बदले की। इसके बाद इंसान बरज़ख की जिंदगी में दाखिल हो जाता है जो क़यामत तक जारी रहती है। नेक इंसान वहां सकून, राहत और इंतजार में होता है, जबकि गुनाहगार खौफ, हसरत और पछतावे में मुब्तला रहता है। फिर वह दिन आएगा जिसका वादा अल्लाह ने किया है। सूअर फूंका जाएगा, जमीन व आसमान लर्ज उठेंगे, पहाड़ रोई की तरह अड़ जाएंगे, समंदर आग बन जाएंगे और हर चीज फना हो जाएगी। फिर दोबारा सूअर फूंका जाएगा और तमाम इंसान कब्रों से उठ खड़े होंगे। लोग नंगे पांव, नंगे बदन और इंतहाई परेशान हाल होंगे। सूरज सरों के इतना करीब होगा कि पसीना आमाल के मुताबिक बह रहा होगा। कोई टखनों तक, कोई घटनों तक और कोई अपने मन तक पसीने में डूबा होगा। इस दिन मां अपने बेटे से भागेगी, भाई भाई से। हर इंसान सिर्फ अपनी नजात की फिक्र में होगा। आमाल नामे पेश किए जाएंगे। किसी को दाएं हाथ में मिलेगा तो वो खुशी से कहेगा, आओ मेरा नामा आमाल पढ़ो, और किसी को बाएं हाथ में या पीठ के पीछे मिलेगा तो वो हसरत से चीख उठेगा कि काश मुझे मेरा नामा आमाल न दिया जाता। फिर मेज़ान कायम होगी जहां जरा बराबर नेकी और बदी तोली जाएगी।
कोई जुल्म छिपा न रहेगा और कोई नेकी जाया न होगी। इसके बाद पल सिरात आएगा जो जहन्नम के ऊपर से गुजरता है, बाल से बारिक और तलवार से ज्यादा तेज। नेक लोग नूर के साथ बजली की तरह गुजर जाएंगे और गुनाहगार लड़खड़ा जाएंगे, कुछ गिर जाएंगे और कुछ अल्लाह के फजल से बचा लिए जाएंगे। आखिरकार फैसला हो जाएगा, कुछ लोग जन्नत में दाखिल होंगे जहां न गम होगा, न बीमारी, न बढ़ापा, न मौत और न जुदाई, हमेशा की खुशी होगी। और कुछ लोग जहन्नम में डाल दिए जाएंगे जहां न मौत आएगी और न अजाब खत्म होगा। यही वो हकीकत है जिसे जानते हुए भी इंसान टालता रहता है। हालांकि अक्लमंदी यही है कि इंसान मौत से पहले संभल जाए, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा कर ले, अपनी नमाज दरस्त कर ले, गुनाहों को छोड़ दे और आखिरत को अपनी जिंदगी का मकसद बना ले। क्योंकि जो आज संभल गया वो कामयाब हो गया, और जो आज भी गफलत में रहा वो कल सिर्फ हसरत और नदामत लेकर खड़ा होगा।